अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जीएस फार्मेसी कॉन्सेप्ट्स। हमने अपनी कंप्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू की सीरीज़ में स्टार्ट किया हुआ था कंप्रिहेंसिव फार्मेसी बुक का फर्स्ट चैप्टर फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। इसमें हमने स्टडी किया था हम फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस क्यों करते हैं, हमें फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत क्यों होती है। हमें बताया कि डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस तैयार करने के लिए सिरप, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, सस्पेंशंस, टैबलेट्स, कैप्सूल वगैरह तैयार करने के लिए हमें डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक 120 ml ब्रूफन का सिरप तैयार करना है तो इसके लिए हमें डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सिरप के लिए, हमें कितनी ड्रग चाहिए होगी, कितनी हमें इसके लिए शुगर चाहिए होगी, कितना वाटर चाहिए है, कितनी प्रिजर्वेटिव की क्वांटिटी कितनी होगी, इसमें सस्पेंडिंग एजेंट्स जो यूज़ होंगे वो कितने होंगे, इन सब इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मेजर करने के लिए हमें डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। फार्माकोपियाज में हमें एक स्टैंडर्ड फार्मूला दिया होता है, एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का एक स्टैंडर्ड फार्मूला दिया होता है। ठीक है, उसमें हमें एक दिया होगा कि 120 ml सिरप तैयार करने के लिए इतने इतने इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो हमें एक स्टैंडर्ड फार्मूला फार्माकोपिया में दिया होगा। अब हमने अगर 60 ml सिरप तैयार करना है या हमने इससे ज़्यादा 90 ml सिरप तैयार करना है, इतने ml के लिए किस किस क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो हमें डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन से ही पता चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जब हम एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं या किसी फार्मेसी में काम कर रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट डोजेज कैलकुलेशंस के लिए भी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ एज, वेट, अगर कोई किडनी प्रॉब्लम है तो उन पेशेंट में जीएफआर कम होता है भी, तो इस सूरत में हम जो डोजेज कैलकुलेशन है वो जीएफआर की बेस पे करेंगे। ठीक है, एक पेशेंट का जीएफआर कितना है तो उसकी डोज कितनी होगी, एक ड्रग की डोज कितनी होगी। अगर हम उसको स्टैंडर्ड डोज ही देंगे और जीएफआर उसका कम है, ठीक है, यानी कि एक्सक्रीटोन नहीं हो रही उसकी बॉडी से उसकी, तो ड्रग की कंसनट्रेशन उसकी बॉडी में ज़्यादा होती जाएगी। तो इसलिए हमें जो डोज है जीएफआर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। और एज और वेट की बेस पे कैसे, फॉर एग्जांपल कोई एक प्रिस्क्रिप्शन है उस पर 125 mg सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन होता है वो या तो हमें 250 mg में अवेलेबल होता है, ठीक है, 250 mg ओवर 3 ml में, या 500 mg में होता है, या 1 ग्राम। फॉर एग्जांपल अगर हम 250 mg इंजेक्शन लेते हैं सेफ्ट्राइक्सोन का तो उसके हम 125 mg कैसे कैलकुलेट करेंगे, 125 mg कितने ml में होगा वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके 250 mg 3 ml में है तो 125 mg कितने ml में होगा। ठीक है, तो ये हम तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से हम इसके ml निकाल सकते हैं। इनके 3 को x इधर 250 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 mg इज इक्वल टू 3 इधर 125 mg के साथ कैलकुलेटर हो जाएगा। x क्या है, ml है। ठीक है, और इधर 3 मल्टीप्लाई 125 ओवर 250 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होंगे ml। कितने ml हम बच्चे को एडमिनिस्टर करेंगे तो हाँ उसको 125 mg डोज जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा फंडामेंटल्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशन, जिसमें हमने देखा डायमेंशनल एनालिसिस, अप्रोक्सीमेशन, और हमने देखा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो में हमने देखा प्रॉपर रेशियो देखी। प्रॉपर रेशियो में क्या होता है, प्रॉपर रेशियो में हम नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स में सिमिलर यूनिट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ml ऊपर ले रहे हैं तो नीचे भी ml ही ले होगा, नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स में सेम यूनिट यूज़ होंगे। ठीक है, mg ऊपर लिख रहे हैं तो नीचे भी mg ही लेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा मिक्स रेशियो। मिक्स रेशियो में क्या होता है, मिक्स रेशियो में हम नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स में डिसिमिलर यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर mg ले रहे हैं तो नीचे ml ले सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं होता। इन्वर्स प्रोपोर्शन में सिर्फ हम प्रॉपर रेशियो ही यूज़ करते हैं। प्रॉपर रेशियो यानी कि सिमिलर यूनिट्स ही हम यूज़ करते हैं नोमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। अगर हम मिक्स रेशियो यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में। ठीक, इन्वर्स प्रोपोर्शन हम कब यूज़ करते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन की वैल्यूएशन करनी होती है, यानी कि जब हमें फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का वॉल्यूम इंक्रीज़ करना हो। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो कंसनट्रेशन हमारी डिक्रीज़ होती जाएगी, यानी कि एक चीज़ ज़्यादा करेंगे दूसरी चीज़ कम होती जाएगी। तो इसमें
इन्वर्स प्रोपोर्शन यूज़ होगा। 120 ml हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, उसको हमने 240 ml करना है, उसकी कंसनट्रेशन क्या है 10%। अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाते तो हमने इस तरह से करना था, 120 ml 10% है तो 240 ml कितने परसेंट होगा, ठीक है। तो हमें इस तरह से यूज़ करना था अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाते, लेकिन अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, हम ये यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए हम इन्वर्स प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं, यानी कि हमारे पास है कंसंट्रेशन है, ये क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम था पहले 120 ml, इसको हमने वॉल्यूम को ज़्यादा किया 240 ml, बस ये 120 ml कंसनट्रेशन हमारे पास ही 10%। तो हम 240 ml जब हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे हमारे पास कंसनट्रेशन क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होगी, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होगी ना। एग्जांपल ले लेते हैं एक कि हम शरबत तैयार कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम शरबत में पानी डालते जाएंगे जैसे शरबत में जो चीनी की कंसनट्रेशन है वो कम होती जाएगी। इस तरह से जैसे 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 हम वॉल्यूम इंक्रीज़ करते जाएंगे कंसनट्रेशन कम होती जाएगी। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे नीचे से ऊपर 240 ओवर 120 ml। कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है तो हम लिखेंगे ऊपर से नीचे 10% x जो हमने फाइंड आउट करनी है कंसनट्रेशन, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इनका और हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारी फाइनल कंसनट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद हमारे पास कंसनट्रेशन आएगी, ठीक है। तो ये था इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो ये था रिव्यू जो हमने अब तक स्टडी किया है। नेक्स्ट आज हम स्टडी करेंगे एलिकोट मेथड। एलिकोट मेथड क्या होता है, हमें पता है कि जब हम कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन तैयार करते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज़ मेजर करने के लिए हम डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। वेट के लिए हम वेट बैलेंस यूज़ करते हैं, वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम बीकर यूज़ करते हैं, मेजरिंग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, पीपर यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए हम लेते हैं उनको उनकी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, ठीक है। इन सब इंस्ट्रूमेंट की एक मिनिमम वेएबल कैपेसिटी होती है, यानी कि जहाँ तक ये एक मिनिमम क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उससे कम अगर हम मेजर करना चाहेंगे तो हम उसे मेजर नहीं कर सकते। पर जो ड्रग हमने मेजर करनी है 5 mg, लेकिन हमारे पास जो वेट बैलेंस है उसकी मिनिमम कैपेसिटी कितनी है 10 mg, ठीक है। यानी कि वो मिनिमम सिर्फ 10 mg एक क्वांटिटी मेजर कर सकता है, इससे कम की क्वांटिटी वो मेजर नहीं कर सकता, और हमने तो 5 mg मेजर करना है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, इस सूरत में हम फिर एलिकोट मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिकोट मेथड में हम क्या करते हैं, एलिकोट मेथड में हम जो हमने ड्रग मेजर करनी है, ड्रग को हम एक डाइल्यूएंट के साथ डाइल्यूट कर देते हैं, उसका बल्क उसका बढ़ा देते हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देते हैं। डाइल्यूएंट जो होता है वो इनर्ट होता है, इनर्ट मीन्स कि इसका ड्रग के साथ कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। डाइल्यूट करने के बाद क्या करते हैं हम ड्रग और डाइल्यूएंट का हम एक पोर्शन अलग कर लेते हैं। ये जो हमारा हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी मिनिमम वेएबल क्वांटिटी उसकी मिनिमम वेएबल कैपेसिटी से के इक्वल होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जो पोर्शन हम सेपरेट करते हैं ताकि हम इसको या इसके ऊपर मेजर कर सकें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पोर्शन में से हम देखते हैं कि हमारी ड्रग जो है वो इस पोर्शन में के कितने पार्ट हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक ये ड्रग और डाइल्यूएंट का मिक्सचर है, ठीक है, इसमें अगर 3 हिस्से डाइल्यूएंट के हैं और एक हिस्सा क्या है ड्रग का है, तो हमारी ड्रग इसमें कितने पार्ट है, हमारी ड्रग का 1/4 पार्ट है, यानी कि 4 हिस्से हैं, 4 हिस्सों में से हमारी ड्रग एक पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी ड्रग इस पूरे मिक्सचर में क्या है 1/4 पार्ट है, ठीक है। और बाकी 3/4 पार्ट क्या है डाइल्यूएंट है। फिर हम कैलकुलेशन करके ड्रग का वेट मेजर कर लेते हैं। तो एलिक्वेट क्या होता है, एलिक्वेट कहते हैं एन एलिक्वेट इज अ फ्रैक्शन पोर्शन और पार्ट दैट इज कंटेन्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन अनदर। एलिक्वेट कहते हैं एक पार्ट फ्रैक्शन एक चीज़ को जो दूसरी चीज़ में
एक कितने टाइम्स, कितने हिस्से हैं दूसरी चीज़ के अंदर, कितना हिस्सा एक चीज़ का है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास ड्रग और डाइल्यूएंट का मिक्सचर आया है। एग्जाम्पल हमने ये पोर्शन अलग कर लिया है, ठीक है, डाइल्यूट करने के बाद हमने पोर्शन अलग कर लिया। ड्रग हमने कितनी मेजर करनी थी, 5 mg। हमारी ड्रग जो हमने मेजर करनी थी वो 5 mg थी, ठीक है। और जो हमने पोर्शन अलग किया है वो क्या है, 20 mg है। ये जो पोर्शन है ये क्या है, 20 mg, ठीक है। इसको अगर हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आएंगे जी 5 mg ये आ जाएगा, 5 mg ये, 5 mg ये, 5 mg ये, टोटल क्या हो गया 20 mg। तो इसमें से हमारी जो ड्रग है वो सिर्फ क्या है 5 mg, ठीक है। बाकी के जो 3 पार्ट हैं वो क्या है, डाइल्यूएंट के हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी जो ड्रग का कितना पार्ट होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो ड्रग है वो 1/4 पार्ट है या 1/4 टाइम्स है टोटल मिक्सचर का, जो हमने एक पोर्शन सेपरेट किया है क्या, और बाकी का जो 3/4 पार्ट है वो डाइल्यूएंट का है, ठीक है। और इस पूरे टोटल पोर्शन को जो हमने सेपरेट किया है पूरे एक मिक्सचर से, उसको कहते हैं पूरा एलिकोट पार्ट जो हमने सेपरेट किया है वो 20 mg है। और इसमें से 1/4 पार्ट या 1/4 टाइम्स हमारी ड्रग है और बाकी के 3/4 पार्ट हमारा डाइल्यूएंट है, ठीक है। एलिक्वेट को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, एन एलिक्वेट इज एन इंटीजर दैट इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ सम क्वांटिटी। एलिक्वेट ऐसे इंटीजर को कहते हैं जो कि किसी क्वांटिटी को पूरा डिवाइड करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 12, तो 4 12 का क्या होगा, एलिक्वेट होगा, ठीक है। यानी कि जो टोटल मिक्सचर हम बनाते हैं, जो टोटल मिक्सचर हम बनाते हैं ड्रग प्लस डाइल्यूएंट का टोटल मिक्सचर है ना, उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, उस पार्ट को कहते हैं एलिक्वेट। इस पार्ट में जितनी ड्रग होगी बाकी के पार्ट्स में भी, बाकी जो डाइल्यूएंट और ड्रग का मिक्सचर है उसमें भी उतनी ही ड्रग होगी, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ तक ही। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि हम कैसे एलोकेट मेथड यूज़ करके ड्रग को मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम सारे इसकी कैलकुलेशन पढ़ेंगे।